पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि एग्जाम्पल सेल पे है कि कन्वर्जन पे है। मेरे साथ देखो, सबको दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर? क्या लिखा है? सोनी एंड स्पाइस आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनका रेशियो है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 11 इज एज फॉलो। ठीक है, नीचे देखो क्या लिखा है, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज टेकन ओवर। अंडरलाइन करो, टेकन ओवर। टेकन ओवर का मतलब होता है सेल कर देना। पहले आप ये मालूम करना कि एग्जाम्पल में सेल है कि कन्वर्जन है, पहले ये मालूम करना, क्योंकि दोनों में थोड़ी थोड़ी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग रहती है। तो अभी मैं आज एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सेल का, तो एग्जाम्पल में सेल है। ठीक है, किसको बेच दिया? टेकन ओवर बाय सैमसंग लिमिटेड। तो सैमसंग कौन है? ये परचेसिंग कंपनी है, जो एक्चुअली बिजनेस बाय करती है, वो परचेसिंग कंपनी। ऑन द अबाउट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स थी? सैमसंग लिमिटेड टूक ओवर बिल्डिंग 90, प्लांट 18, फर्नीचर 40, and Samsung Limited also took over creditors at a book value. सुनो, परचेसिंग कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बाय किया, तो परचेसिंग कंपनी डिसाइड करेगी कि पार्टनरशिप फर्म की कौन सी एसेट उसको ले जानी है और कौन सी लायबिलिटी वो ले जाएगा। परचेसिंग कंपनी डिसाइड करेगी। तो कौन कौन सी एसेट ले गए बताओ? सैमसंग क्या ले गया? टूक ओवर। क्या ले गया? बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एंड लायबिलिटी ले गया, है ना? बिल्डिंग कौन ले गया? बोलो, बिल्डिंग कौन ले गया? बिल्डिंग, फिर प्लांट, फर्नीचर, ये तीनों की तीनों एसेट कौन ले गया? सैमसंग। और लायबिलिटी भी कौन सी ले गया? लायबिलिटी कौन सी ले गया? क्रेडिटर्स। वो भी कौन ले गया? सैमसंग। का मतलब ये होगा, हेलो, इसका मतलब क्या होगा? कौन कौन सी बोलो? एक तो प्लांट, फिर बिल्डिंग, फिर फर्नीचर, एंड यहां पे कौन? क्रेडिटर्स। ये सैमसंग ले गया ना। तो सर इसका क्या किया? सर डेटर का क्या किया होगा? सर ये स्टॉक का क्या किया? अरे जो एसेट परचेसिंग कंपनी ना ले जाए ना, वो एसेट पार्टनरशिप फर्म अलग से बेच देगी मार्केट में। पार्टनरशिप फर्म तो बंद हो गई ना भैया अभी। तो जो एसेट आपको पसंद नहीं है वो हम मार्केट में बेच देते हैं, बात खत्म। ठीक है, तो क्या किया फिर? स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय सोनी। अच्छा, स्टॉक कौन कौन ले गया? स्टॉक कौन ले गया? सोनी ले गया। इन्हें स्टॉक ले गया सोनी। सोनी कौन है? पार्टनर। फिर क्या हुआ? द पार्टनरशिप फर्म कलेक्टेड 50,000 फ्रॉम डेटर्स एंड पेड 35,000 फॉर बैंक लोन इन फुल एंड फाइनल पेमेंट। एक डेटर से कितने पैसे मिले? डेटर से कितने पैसे मिले? लेने कितने डेटर से? डेटर से हमको 60 लेने थे, मिले कितने? 50 फ्रॉम डेटर्स। इसका मतलब तो ये हुआ कि परचेसिंग कंपनी डेटर नहीं ले गए, और डेटर से पैसे कलेक्ट किसने किए? पार्टनरशिप फर्म ने। एंड पार्टनरशिप फर्म ने ही बैंक लोन का पेमेंट कर दिया। परचेसिंग कंपनी बैंक लोन नहीं ले गई। समझ में आया? तो ये बैंक लोन था वो, है ना? फिर ये है ना, कौन सा डेटर था वो पार्टनरशिप फर्म ने बेचा और पे किया। इतना क्लियर? हेलो? यस। मैं समझता हूं कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। वो रीजन ये है कि आप पहले लेक्चर में नहीं थे, आपको डिसोल्यूशन में होना चाहिए था। तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ?
डिसोल्यूशन वापस थोड़ी चलाऊंगा पूरा का पूरा। तो आप रेगुलर रहोगे, थोड़ा इंटरेस्ट रखोगे तो हो जाएगा सब कुछ, आ जाएगा यार। और क्या था इसके अंदर? और क्या था फिर? और क्या है बताओ? थोड़ा साइड पे निकल जाता है पेज। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है कि स्पाइस एग्री टू टेक ओवर द बिल्स पेएबल, यानी बिल्स पेएबल कौन ले गया? बिल्स पेएबल स्पाइस ले गया। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन कितना हुआ? 2000 एंड issuing 5000 fully paid equity shares of Samsung Limited of ₹10 each as a purchase consideration and balance in cash, और बाकी के पैसे किसमें आ गए? कैश में आ गए। ओके, स्टार्ट करें फिर? चलिए स्टार्ट कर देते हैं, लिखो मेरे साथ। पहले क्या ढूंढना? परचेज कंसिडरेशन ढूंढना है ना। तो लिखो, बताओ एग्जाम्पल किस पे है? एग्जाम्पल सेल पे है कि कन्वर्जन पे है? सेल। यस, एग्जाम्पल सेल पे है, पहले ये मालूम करना है ना। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल हम सेल पे ले रहे हैं। चलिए दूसरा क्या करना, अब ढूंढ लेना परचेज कंसिडरेशन। क्या ढूंढना? परचेज कंसिडरेशन। ये परचेज कंसिडरेशन की मीनिंग क्या? ये वो पेमेंट है जो परचेसिंग कंपनी करती है। किसको? ये वो पेमेंट है जो परचेसिंग कंपनी करती है। किसको? पार्टनरशिप फर्म को। कौन सी मेथड से करना है? नेट एसेट मेथड से। कल मैंने समझाया था लेक्चर में, परचेज कंसिडरेशन ढूंढने की दो मेथड है, एक तो लमसम होती है और दूसरा होती है नेट एसेट। चलिए इसके अंदर क्या होगा? एसेट टेकन ओवर, एसेट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी, वो ले लो। जो जो एसेट लेगी परचेसिंग कंपनी उसको ले लो। में से माइनस कर देना, में से माइनस कर देना लायबिलिटीज टेकन ओवर, लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी। चलिए कौन कौन सी एसेट ले गए परचेसिंग कंपनी? कौन कौन सी एसेट ले गया मैंने आपको बताया। कौन कौन सी एसेट ले गए? बिल्डिंग ले गए, बिल्डिंग इज टेकन ओवर। कौन सी प्राइस पे? 90,000। ये कौन सी प्राइस पे लिखोगे आप? एग्रीड वैल्यू पे लिखोगे। एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या? एडजस्टमेंट में जो दिया होगा वो, जो दोनों के बीच में प्राइस फिक्स हुई है वो। बिल्डिंग ले गए। फिर प्लांट इज ऑल्सो टेकन ओवर। कितने पे ले गए प्लांट? 18,000 पे प्लांट ले गए। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, फर्नीचर, फर्नीचर कितने पे ले गए? 40 पे।
और कोई एसेट ले गए क्या? नहीं, और कोई एसेट नहीं ले गए, परचेसिंग कंपनी नहीं ले गई। लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी ले गए थे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन सी प्राइस पे ले गए? बुक वैल्यू पे ले गए, एंड द बुक वैल्यू इज 45। तो इन तीन को प्लस कर देना है, इसको माइनस कर देना है। इन तीन को प्लस करोगे तो उसका आंसर आता है 1,48,000, माइनस करोगे 45,000 तो जिसका आंसर आता है 1,03,000। अब मुझे बताओ, ये 1,03,000 कौन पेमेंट करेगा? कंपनी। वेरी गुड, परचेसिंग कंपनी। वेरी गुड। देखो लास्ट में बोला है कि 1,03,000 कैसे देंगे, लास्ट एडजस्टमेंट देखो, इश्यू 5,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब क्या होगा? इसका पेमेंट कंपनी कैसे करेगी? इक्विटी शेयर्स में करेगी। कितने शेयर्स? 5,000 शेयर्स देंगी। नंबर, एक शेयर कितने का होगा? 10 रुपए का। इट मीन्स 50,000 विल बी गिवन इन शेयर्स, एंड रिमेनिंग, बाकी के पैसे रिमेनिंग कितना आएगा? 53। ये वो करने वाली है कैश। इसे बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं मोड ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं? पेमेंट करने का मोड, तरीका। चलो, ये हमारा वर्किंग नोट खत्म हुआ। अभी हम जा सकते हैं एग्जाम्पल पे। लिख दिया सबने? चलिए, क्या बनाना पड़ेगा हमको? पहले हमें बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमने वर्किंग नोट खत्म की, अभी अकाउंट्स बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरे पेज पे बनाता हूं मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। है ना? फिर कैश एंड बैंक अकाउंट, फिर फिर परचेसिंग कंपनी अकाउंट। परचेसिंग कंपनी का नाम क्या है? सैमसंग कंपनी अकाउंट। परचेसिंग कंपनी ने हमको क्या दिया था बदले में? इक्विटी शेयर्स दिए थे ना? तो इक्विटी शेयर्स ऑफ सैमसंग, इतने अकाउंट्स बनेंगे। पार्टनर 2 है, चलिए रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो पहला काम क्या करोगे? एसेट साइड पे देखो, थोड़ा फास्ट। हाँ, एसेट साइड पे देखो, जितनी भी एसेट्स है ना बच्चों, परचेसिंग कंपनी ले गई हो या पार्टनर ले गया हो या मार्केट में बेचा हो, जितनी भी एसेट्स हो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, उन सभी को आप रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे ले आओ। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। इन सभी एसेट्स को आप बुक वैल्यू पे लाओगे।
उन्हीं एसेट को लाना जिसको आप बेच सकते हैं, जिसकी कोई मार्केट वैल्यू होती है। तो प्लांट है, फर्नीचर है, डेटर है, बिल्डिंग है एंड स्टॉक है। 20,000, फर्नीचर 30,000, डेटर्स में आप 60,000 लोगे इनर कॉलम की वैल्यू, बिल्डिंग भी 60 एंड स्टॉक हो गए वो भी 60। बताइए टोटल कितना? 60 से 2,30,000। एसेट साइड पे क्या बाकी बचा? देखो एसेट साइड पे कैश बाकी बचा, वो हम डाल देंगे कैश अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश को थोड़ी बेचना होता है, कैश तो ऑलरेडी कैश फॉर्म में ही है। एंड बाकी बचा बैड डेट्स रिजर्व, तो यहां लिख देंगे हम क्रेडिट साइड पे बैड डेट्स रिजर्व। इनर कॉलम में लिखना या बाहर लिख दोगे तो भी चलेगा, चलो ना। कितना है? 5,000। देखो ये आपने एसेट साइड कंप्लीट किया, एसेट साइड। अभी लायबिलिटी साइड देखो, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल है, कैपिटल तो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। $90, $60, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 रेशियो में। 6,000 था तो कितना आंसर आएगा? 4 into वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी बढ़ जाएगा 2:1 के अंदर, है ना। हमें किसी वर्कर को क्लेम देना ही नहीं है, तो ये फ्री हो गया ना, इसको बांट देंगे 2:1 में। 3,000 है तो कितना आएगा? इसका 2,000, इसका 1,000। जितनी भी लायबिलिटी है ना बच्चों, जितनी भी लायबिलिटी है उन सभी को यहां ले लो, लिखो सन्ड्री लायबिलिटीज। कौन कौन सी लायबिलिटी थी? क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेबल एंड वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड। 45, 40, 20 and 3, total 1,08,000। समझ में आया? इतना करने के बाद, बैलेंस शीट पूरी साफ करने के बाद, अब हम क्या करेंगे? पीसी ड्यू की एंट्री पास करेंगे। पीसी ड्यू, परचेज कंसिडरेशन ड्यू, वो एंट्री क्या आएगी उसकी? परचेसिंग कंपनी यानी सैमसंग लिमिटेड टू रियलाइजेशन। आपको परचेसिंग कंपनी से कितने पैसे लेने हैं? बोलो कितने पैसे लेने थे? पीसी में कितने पैसे आए थे? 1,03,000 ना।
इतने पैसे आपको परचेसिंग कंपनी से लेने हैं, तो सैमसंग की डेबिट साइड जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड जाएगा। सैमसंग की डेबिट साइड यहां पे टू रियलाइजेशन, 1,03,000 लेने हैं। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड यहां पे आ जाएगा बाय सैमसंग पीसी 1,03,000। क्या सैमसंग ने ये पैसे दिए आपको? हाँ जी। किसके अंदर? शेयर्स में और कैश में। तो उसकी एंट्री क्या आएगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स ऑफ सैमसंग टू सैमसंग। कैश कितनी मिली? 53,000 कैश। इक्विटी शेयर्स कितने आए? 50। दिस इज 1,03,000। चलिए उसका पोस्टिंग कर देते हैं। कैश और इक्विटी की डेबिट साइड, कैश और इक्विटी की डेबिट साइड। तो कैश की डेबिट साइड यहां पे आ जाएगा, सैमसंग। बोलो कैश कितनी? 53। इक्विटी शेयर्स कितने मिले? टू सैमसंग 53, सॉरी 50। एंड सैमसंग की क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय कैश और बैंक एंड बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ सैमसंग। कैश और बैंक कितना? 53। ये कितना? 50। ये दोनों साइड का टोटल हो जाएगा इक्वल। ये अकाउंट क्लोज हो गया। सैमसंग से पैसे आ गए, मतलब ये अकाउंट क्लोज हो गया। चलिए कौन कौन सी एसेट ले गया था सैमसंग, बताओ। सैमसंग ले गया था प्लांट, फिर सैमसंग क्या ले गया था? प्लांट, प्लांट बिल्डिंग फर्नीचर। तो प्लांट बिल्डिंग एंड फर्नीचर तो सैमसंग ही ले गया, और यहां से वो ले गया था क्रेडिटर्स। अब जो चीज परचेसिंग कंपनी ले जाए उसको थोड़ी मार्केट में बेचेंगे। चलिए डेटर्स और स्टॉक के बारे में क्या बोला था? डेटर्स के कितने पैसे हमको मिले? डेटर्स से हमको मिले कितने हैं? 50,000 डेटर्स। डेटर्स से 50,000 मिले। और स्टॉक कौन ले गया? बोलो। सोनी। सोनी। सोनी ले गया। तो अब इसकी एंट्री पास कर देते हैं बच्चों। सुनो, तो ये डेटर्स को बेचा ना, तो सामने चले जाएंगे, इधर इधर लिख देंगे बाय, सामने जाके लिखेंगे कैश और अ बैंक। कैश और अ बैंक क्या बेचा? डेटर्स। कितने बिक गए डेटर्स? 50 में गए। एंड स्टॉक, स्टॉक कौन ले गया? तो वो भी हम सामने जाके ही लिखेंगे सोनीज कैपिटल। स्टॉक, स्टॉक टेकन। कितने में स्टॉक ले गया वो? 50। बोलिए समझ में आ गया? मतलब सभी की सभी एसेट बिक गई ना? हेलो, सबकी सब गई। चलिए लायबिलिटी साइड पे देखो, क्रेडिटर्स तो ले गए थे, इन सब का क्या करना है? बिल्स
ये बैंक लोन का क्या करना है? बैंक लोन कौन ले गया? पार्टनरशिप फर्म ने पे किया बैंक लोन का 35,000 का पेमेंट किया है, एडजस्टमेंट नंबर 3, तो इसका पेमेंट किया गया, तो सामने लिखेंगे हम यहाँ पे टू कैश एंड बैंक अकाउंट बैंक लोन कितना पे किया? 35,000। बिल्स पेबल कौन ले गया? बिल्स पेबल ले गया स्पाइस, तो बिल्स पेबल ले गया है स्पाइस। थोड़े नीचे लिखेंगे इधर, हाँ क्या लिखोगे? स्पाइस कैपिटल बिल्स पेबल कितनी प्राइस पे ले गया वो? 19,000। तो एक बात बताओ, क्या वर्कर्स प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ बोला कि एग्जाम्पल में? ना, वर्कर्स प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं बोला। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया होगा, और अगर वो सेल होगा, क्या होगा? सेल में कुछ नहीं बोला गया होगा तो उसका पेमेंट कर देना पड़ेगा, उसका पेमेंट कर देना पड़ेगा, मतलब इसका पेमेंट भी हो जाएगा। तो यही लिख देंगे नीचे, वर्कर्स प्रोविडेंट फंड कितना पे कर दिया हमने उसको? 3,000 रुपीज। जिस लायबिलिटी के बारे में कुछ ना बोला गया हो उसका पेमेंट करना पड़ेगा सेल के अंदर। एंड एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो, लिक्विडेशन का एक्सपेंस कितना हुआ? 2,000। तो वो भी इस कैश बैंक के नीचे लिख देता हूं मैं, लिक्विडेशन एक्सपेंस 2,000। बताओ टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 40। इसका दूसरा इफेक्ट कहां देना पड़ेगा? आपके पास से कैश गई तो यहां पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 40। हो गया। इसका दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा स्पाइस कैपिटल में 19, तो स्पाइस कैपिटल की क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन 19। चलिए, इसका दूसरा इफेक्ट देना बाकी, इतनी कैश आपके पास आई थी तो कैश की डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन 50। एंड ये कौन ले गया था? तो सोने की डेबिट साइड पे आ जाएगा, सोने की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन। कितनी अमाउंट थी? 50। चलो, कौन सी एसेट बाकी रही बेचने को? यहाँ देखो, सब एसेट बिक गई, सबकी सब बिक गई, सबकी सब लायबिलिटी गई। एडजस्टमेंट भी देख लिया हमने। हेलो, सबके सब एडजस्टमेंट आ गए। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? सुनो, बताओ, ये इक्विटी शेयर्स किसके हो गए? इक्विटी शेयर्स किसके? पार्टनर्स के ना। हेलो, Yes. तो पहले Yes, sir. क्या करना पड़ेगा हमको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रेशियो ढूंढना पड़ेगा। इसका प्रॉफिट ढूंढो पहले, बताओ
बाद में बांटते हैं। प्रॉफिट आया कि लॉस आया बताओ मुझे जल्दी। क्रेडिट साइड टोटल कितना आया? प्रॉफिट कितना प्रॉफिट आया? 27. 27। ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूं मैं। पहले प्रॉफिट बांट लेने का, वो दोनों में चला जाएगा। कौन से दोनों में? सोनी एंड स्पाइस में चला जाएगा। कौन सा रेशियो? 18 एंड 9। तो यहां ले लेना, सुन यहां ले लेना, प्रॉफिट 18 एंड 9। अब सुन फटाफट, अब मुझे बता, सुन यहां देख तो, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं फाइनल क्लेम रेशियो ढूंढूंगा। फाइनल क्लेम रेशियो, सर ये क्या होता है समझाता हूं। बता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? क्रेडिट साइड टोटल ऑफ सोनी एंड स्पाइस, क्रेडिट साइड का टोटल बताओ मुझे फटाफट। कैलसी पे गिन के बताओ, कैलसी पे 90, 94, 96, 96 एंड 18 कितना? जल्दी। 1,14,000। 1,14,000 फटाफट करो बच्चों। तो ये 1,14,000 हो गया। चलिए उसका कितना होगा बाजू वाले का? 91,000. बाजू वाले का इन सबको प्लस कर देने का, इसका आएगा 91,000। 91 में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दो। डेबिट साइड टोटल कितना था? इसका 50 है सिर्फ और कुछ नहीं है। तो 50,000 यहां से क्या कर देने का, माइनस, यहां तो कुछ है ही नहीं। बताओ कितना आया? 64 एंड 91। इसका रेशियो ढूंढो, रेशियो। 3 0 गए, 3 0 गए, रेशियो कितना आ गया? 64:91। इन दोनों का टोटल कितना होगा? 64 91 का टोटल कितना होगा? 155। 155. अब इसके अंदर शेयर्स बांटेंगे हम, इस रेशियो में शेयर्स बांटेंगे। शेयर्स थे कितने बताओ? 50,000 के शेयर्स थे। 50,000 के शेयर्स है इनटू 64/155 एंड 50,000 इनटू 91 डिवाइड बाय 155। बताओ पहले वाले को कितना आया? 20650 आया, आया ना? जल्दी बोलो, 20650 आया कि नहीं? अरे यार बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? टू 20650 आया कि नहीं यार? नो सर। तो कितना आ रहा है? 20645। अब सुनो, अभी इसमें होता क्या है पता है? सुनो मेरी बात सुनो, अब आप बोलते नहीं ना फटाफट। अब मेरी बात सुनो, इसमें होता है क्या है पता है? अमाउंट को नहीं, नंबर्स को बांटते हैं। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
नंबर्स बताओ, शेयर थे कितने? बोलो 50 के ना, उसमें नंबर कितने? नंबर नंबर तो 500 थे ना, सॉरी 5000 इंटू 64 डिवाइड बाय 155। अभी बताओ कितना आया? जल्दी बोलो। 2064.52। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली क्या बोलेंगे? 2065 शेयर्स अप्रोक्सीमेटली, है ना? 2065 शेयर्स किसको मिले होंगे? सोनी को। और बाजू वाले के 2935.48 यानी 2935 अप्रोक्सीमेटली। यस और नो?